चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान का तहसील कोर्ट सिरलाना खुर्द में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का ऑनलाइन इफ्तिताह। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद जाहिद गजनवी ने तख्ती की निकाब कुशाई की। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान कहते हैं, साइलिन को सहूलियात की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। पीएचए लाहौर का मॉनसून शजरकारी के हवाले से इजलास। डीजी जवाद अहमद कुरैशी ने कहा कि पीएचए मॉनसून शजरकारी मुहिम के दौरान 5 लाख पौधे लगाएगा। हर लगने वाले पौधे और दरख्त का जियो टैगिंग के जरिए रिकॉर्ड मौजूद होगा। 3 साल के दौरान शहर में रिकॉर्ड 10 लाख से ज्यादा पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर। पुलिस थाना सखी सरवर की कार्रवाई। कीमती पत्थर स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। पत्थर कस्टम हुकाम के हवाले कर दिया गया। एसएचओ थाना सखी सरवर इफ्तिखार अहमद मलकानी के मुताबिक कीमती पत्थर बलूचिस्तान से कोच में रखकर पेशावर स्मगल किए जा रहे थे। थाना फूलनगर पुलिस की कार्रवाई। डकैती और राहजनी की दर्जनों वारदातों में मुलव्विस खतरनाक डकैत गैंग का सरगुना 2 साथियों समेत गिरफ्तार। लाखों रुपए नकदी, 5 मसरूका मोटरसाइकिल, 12 मोबाइल फोन्स और नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। मुलजिमों का दौरान तफ्तीश फूलनगर और गिरदोनवाह में मुतादिद वारदातों का इंकशाफ। गुजरावाला में डीएसपी सैटेलाइट टाउन गुलाम मोहम्मद की हिदायत पर थाना सिविल लाइन पुलिस की कार्रवाई। तुलबा को मुनशियात फरोख्त करने वाले गिरोह के 2 कारिंदे गिरफ्तार। वलायती शराब की 200 बोतलें बरामद कर ली गई। मुलजिम अरसा दराज से तुलबा को खुफिया तरीके से शराब फरोख्त कर रहे थे। मजीद तफ्तीश जारी है। और शेखुपुरा में जीटी रोड पर रियानपुरा के करीब तेज रफ्तार ट्रालर ने कार को कुचल दिया। हादसे के नतीजे में एक शख्स जान बहक, ट्रालर ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने नाश मुर्दा खाने में मुंतकिल करके कार्रवाई शुरू कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर स्टूडियो से मैं हूं सोनिया शेख। हेडलाइंस आप जान चुके। खबरों का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान का तहसील कोर्ट सिरलाना खुर्द में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का ऑनलाइन इफ्तिताह। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद जाहिद गजनवी ने तख्ती की निकाब कुशाई की। सीनियर जजेस तारिक अयूब, चौधरी खलील, मुसन्निफ अली जोया, जावेद इकबाल, मेंबर पंजाब बार कौंसिल आसिफ शहजाद, सदर आजम जट, जनरल सेक्रेटरी मियां बाबर कंबो, सीनियर बुकला भी इस मौके पर मौजूद थे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान का कहना था कि साइलिन को सहूलियात की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। आरपीओ डेरा गाजी खान फैसल राना का एहसन इक़दाम। महकमाना प्रमोशन बोर्ड में 8 ASIs को सब इंस्पेक्टर, 62 हेड कांस्टेबल्स को ASI के ओहदों पर तरक्की दे दी। ये सीट्स वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने रीजन के 4 अजला डीजी खान, लिया, मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर के लिए पुलिस फोर्स में इजाफे के उन्वान से मंजूर की थी। IG पंजाब इनाम गनी ने वजीर आला पंजाब के अहकामात के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। आरपीओ फैसल राना ने पुलिस रूल्स के तहत तैनाती के हवाले से बरवक्त प्रमोशन बोर्ड करवाया। पीएचए लाहौर का मॉनसून शजरकारी के हवाले से जलानी पार्क हेडक्वार्टर में इजलास। डीजी जवाद अहमद कुरैशी ने सदारत की। इजलास में डायरेक्टर्स की डीजी को ब्रीफिंग। सरकारी और निजी सेक्टर समेत शहरियों को भी शामिल करने का फैसला किया गया। इस मौके पर डीजी जवाद अहमद कुरैशी का कहना था कि पीएचए मॉनसून शजरकारी मुहिम के दौरान 5 लाख पौधे लगाएगा। हर लगने वाला पौधा और दरख्त का जियो टैगिंग के जरिए रिकॉर्ड मौजूद होगा। 3 साल के दौरान शहर में रिकॉर्ड 10 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। शजरकारी के बाद दरख्तों और पौधों की निगहदाश्त हमारा असल काम है, जिस पर मजीद तवज्जो दी जाएगी। सुपर हाईवे मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों की आमद। गायें, बैल, बकरों समेत मुख्तलिफ रंग और नस्ल के 1 लाख जानवर मंडी में आ गए। खूबसूरत
5 سینگوں والا بکرا توجہ کا مرکز بن گیا؟ مزید جانتے ہیں کراچی سے ایاز واریو کی اس رپورٹ میں۔ کراچی سپر ہائی وے مویشی منڈی میں قربانیوں کے جانوروں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ گائے بیل بکروں کے ساتھ مختلف رنگ و نسل کے مویشی کے ساتھ تعداد 1 لاکھ ہو گئی۔ مویشی منڈی میں خوبصورت 5 سینگوں والا بکرا بھی آ گیا۔ व्यापारियों نے बकरे की खिदमत में दिन रात एक कर दिया। 5 सींगों वाला खूबसूरत बकरा शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। कामूरी बकरी और गुलाबी नस्ल के बकरे भी मवेशी मंडी की ज़हनत बन गए। व्यापारियों ने 35 से 50,000 रुपये बकरों की कीमत मुकर्रर कर दी। गाय बैल बकरों की बनाव सिंगार का सामान भी मवेशी मंडी में मौजूद। जानवरों को पहनाने के सर के ताज, गले की रस्सी और पैरों के घुंघरू फरोख्त किए जा रहे हैं। कराची मवेशियों को रोज़ाना की बुनियाद पर मुफ्त पानी फराहम किया जा रहा है। तर्जुमान मवेशी मंडी। मुल्क के कोने कोने से आने वाले व्यापारियों ने जानवरों को तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। अयाज वारियो, कोहिनूर न्यूज़, कराची। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का क्लोर कोर्ट में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा। शहरियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोरोना केसेस की शरह में कमी जरूर वाक़या हुई है, लेकिन ये वबा अभी ख़त्म नहीं हुई। कोरोना वबा से मुकम्मल निजात के लिए शहरियों का वैक्सीन लगवाना नागुज़ीर हो चुका है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना से निजात का वाहिद हल कोरोना वायरस से बचाव की हिफाजती वैक्सीन में है। मामूल की ज़िंदगी गुजारने के लिए कोरोना वैक्सीन का लगना नागुज़ीर है। कोरोना वबा से जल्द अज जल्द छुटकारे के लिए शहरी वैक्सीनेशन कराएं। अहले अफराद कोरोना से बचाव की खातिर वैक्सीन जितनी जल्दी हो सके लगवाएं। हुकूमत ने वैक्सीनेशन के प्रोसेस को मजीद आसान बना दिया है। अब ना मैसेज की ज़रूरत है और ना ही इंतज़ार की। कोरोना सेंटरों पर जाकर अवाम अपना वैक्सीन लगवा सकते हैं। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर के हमरा असिस्टेंट कमिश्नर क्लोर कोर्ट शब्बीर अहमद जोगर, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट THQ डॉक्टर खिजर हयात सोहा, एडमिन ऑफिसर राना मोहम्मद मुनीर के अलावा दीगर हेल्थ अफसरान भी मौजूद थे। दहलीज पर अवामी मसाइल हल करने के लिए मालाकंड इंतजामिया की दरगई में खुली कचहरी। खवातीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मौसम खान और असिस्टेंट कमिश्नर मोहब्बुल्ला खान ने मसाइल फौरी हल करने के अहकाम जारी किए। खुली कचहरी में खवातीन ने सरकारी महकमों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अगर मुतलका इदारे का अमला फ़र्ज शनासी से ड्यूटियाँ सर अंजाम दे तो इन खुली कचहरियों की ज़रूरत पेश ना आए। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिब राजा मंसूर अहमद की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी का इजलास हुआ। असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर बख्तियार खान, सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन राय कासिम अली समेत दीगर मुतलका इदारों के अफसरों ने शिरकत की। असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर बख्तियार की तरफ से जिला भर में चाइल्ड लेबर एक्ट के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। जब भी मुशक्कत और चाइल्ड लेबर समेत भुट्टा मजदूरों की उजरत जैसे मामला ज़ेर गौर आए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि इंतजामिया चाइल्ड लेबर की मुकम्मल खात्मे के लिए इकदाम कर रही है। थाना पुलिस सखी सरवर की कार्रवाई। कीमती पत्थर स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। पत्थर कस्टम हुकाम के हवाले कर दिया गया। SHO थाना सखी सरवर इफ्तिखार अहमद मलकानी के मुताबिक कीमती पत्थर बलोचिस्तान से कोच में रख कर पेशावर स्मगल किए जा रहे थे। बैन सूबाई चेक पोस्ट पर चेकिंग के निज़ाम को सख्त करते हुए हर तरह की गैर कानूनी स्मगलिंग को नाकाम बनाया जा रहा है। DPO कसूर की हिदायत पर थाना सदर फूल नगर पुलिस की कार्रवाई। डकैती और राहजनी की दर्जनों वारदातों में मुलव्वस खतरनाक डकैत गैंग का सरगुना 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। लाखों रुपए नकदी, 5 मसरूका मोटरसाइकिल, 12 मोबाइल फोन्स और नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। इरफान उर्फ फाफा और हुसैन खान और जाकिर हुसैन मोटरसाइकिल पर सवार होकर वारदातें करते जो राहजनी की दर्जनों मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। मुलजिमों ने दौरान तफ्तीश फूल नगर और गिरदोनवाह में मुताद्दिद वारदातों का इंकशाफ किया है। SHO थाना सदर शेख एजाज अहमद, सब इंस्पेक्टर्स कामरान अहमद और गुलाम मोहम्मद को
DSP सर्कल आसिफ जोया और DPO कसूर इमरान किश्वर की तरफ से शाबाश और इनाम देने का वादा। वज़ीर आला KPK महमूद खान का हत्तार स्पेशल इकनॉमिक जोन का दौरा, नए स्टील प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। इब्तदाई तौर पर 50 मिलियन अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी की गई। 20 एकड़ रकबे पर मुहित इस प्लांट की सालाना पैदावार सलाहियत 5 लाख टन है। स्टील प्लांट के क़याम से मुकामी लोगों को रोजगार के नए मौके फराहम हो रहे हैं। इस मौके पर वज़ीर आला महमूद खान का कहना था कि सूबाई हुकूमत सनतों को कम कीमत पर बिजली फराहम करने के लिए संजीदा है। वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक सूबे में निजी सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इक़दामात भी कर रहे हैं। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी की अच्छी शुरुआत हो चुकी है। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर की तहसील शाह आलम में हफ्ता सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर पेशावर कैप्टन रिटायर्ड खालिद महमूद की सरबराही में विरसक रोड पर क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के हवाले से वॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर उमर अवैस कियानी, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर अनवर अकबर खान, TMO टाउन 2 कदीर नसीर, TOR टाउन 2 जुल्हिजा अलियास, जोनल मैनेजर WSSP तारिक अजीज, ATOR एहसन फराज, इन्फोर्समेंट ऑफिसर अरबाब मीर आलम खान और सदर ताजरान विरसक रोड मलिक मोहम्मद फिरदौस खान समेत मुख्तलिफ मुकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। शेखुपुरा में GT रोड पर रियानपुरा के करीब तेज रफ्तार ट्रॉलर ने कार को कुचल दिया। हादसे के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक, ट्रॉलर ड्राइवर फरार हो गया। रेहानपुरा का रिहायशी मोहम्मद आसिफ कार पर सौदा सलफ लेने के लिए जा रहा था कि GT रोड मुरीदके के करीब तेज रफ्तार ट्रॉलर ने टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही जान की बाजी हार गया। पुलिस ने नाश मुर्दा खाने में मुंतकिल करके कार्रवाई शुरू कर दी है। गुजरांवाला में DSP सैटेलाइट टाउन गुलाम मोहम्मद की हिदायत पर थाना सिविल लाइन पुलिस की कार्रवाई। तुलबा को मनशियात फरोख्त करने वाले गिरोह के 2 कारिंदों को गिरफ्तार करके विलायती शराब की 200 बोतलें बरामद कर ली। मुलजिम अरसा दराज से तुलबा को खुफिया तरीके से शराब फरोख्त कर रहे थे। मजीद तफ्तीश जारी है। कोटला अरब अली खान थाना ककराली की गांव भद्दर में कत्ल होने वाले हाफिज आफ्ताब मौला के कातिल बेटा और भांजा गिरफ्तार। मजीद जानते हैं MS बाजवा की इस रिपोर्ट में। कोटला अरब अली खान इलाका थाना ककराली के गांव भद्दर में होने वाला अंधा कत्ल ट्रेस कर लिया गया। नफसा नफसी, खून सफेद या फिर अदम बर्दाश्त, भांजे और बेटे ने मिलकर वालिद को कत्ल कर दिया। चंद दिन पहले थाना ककराली के इलाका भद्दर में मजहबी रहनुमा हाफिज आफ्ताब मौला को ज़ेर तमीर मस्जिद में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था और मजहबी रंग देने की कोशिश की गई, जबकि DPO गुजरात उमर फरूक सलामत और DSP सर्कल खारिया इफ्तिखार अहमद तारड़ की खसूसी मेहनत से हाफिज आफ्ताब मौला के कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद जब पता चला कि कातिल कोई और नहीं बल्कि मकतूल का बेटा मोहम्मद अब्दुल्ला और अतीक अहमद बांजा है, DPO गुजरात उमर फरूक सलामत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से पुलिस ने इसको डिटेक्ट कर लिया जी। मुलजमान भी हमारे पास हैं। डेली की बुनियादों पे मैं इनसे प्रोग्रेस भी लेता रहा और ख़ुद मैंने सुपरवाइज़ किया सारे मामले को। तो अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने इसको 2 दिन पहले इस केस को हमने क्रैक कर लिया और अनफॉर्चुनेटली इसका अपना बेटा और सगा बेटा और भांजा जो है वो इसमें मुलव्वस निकले। बेटे ने अपने कज़न के साथ, मामू के बेटे के साथ मिलके इसको मर्डर किया। सर पे फायर लगा, यहाँ पे एक जो कॉज ऑफ डेथ बना, 3 फायर टोटल हुए। मदरसा जो ज़ेर तामीर मदरसा था, संडे वाले दिन ये अपने मदरसे का मुआयना करने गए थे। कैमरा टीम के हमरा MS बाजवा, कोहिनूर। CPO मुल्तान मुनीर मसूद मार्ट की हिदायत पर मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 60 लीटर देसी और 52 बोतलें वलायती शराब बरामद कर ली गई। मजीद जानते हैं राना मोहम्मद असलम की इस रिपोर्ट में। CPO मुल्तान मुनीर मकसूद माथर की हिदायत पर मुल्तान थाना शाहशमश शराब फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मुल्तान पुलिस थाना शाहशमश ने कार्रवाई करते हुए बदनाम ज़माना शराब फरोश मुलज़म मोहम्मद अदनान वालिद इकबाल को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में शराब बरामद कर ली।
गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से 7 लीटर देसी शराब और 52 बोतलें वलायती शराब की बरामद की गई। मुलजिम को थाना शाहशमश के इलाका सुई गैस रोड से शराब ले जाते हुए गिरफ्तार करके शराब बरामद की गई। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ थाना शाहशमश में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई पुलिस की जा रही है। एसपी कैंट डिवीज़न लेफ्टिनेंट कामरान आमर खान की ज़ेर निगरानी में एसडीपीओ मुमताज़ाबाद हफीज़ुर रहमान की सरबराही में एसएचओ शाहशमश इंस्पेक्टर तसद्दुक अब्बास ने थाना के दीगर पुलिस अफसरों के हमरा कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में शराब जो बरामद की उसके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त अमल में लाई जाएगी ताकि शहरी इस वबा से, इस बीमारी से बच सके। कैमरा टीम के हमरा राना मोहम्मद। फोर्ट अब्बास थाना कच्चीवाला की हदूद 172 7R के करीब दिन दिहाड़े डकैती की वारदात। मंडी पर मवेशी फरोख्त करके वापस जाने वाले व्यापारी मुनव्वर हुसैन से डाकुओं ने 2,90,000 रुपए छीन लिए और मुजाहमत पर फायरिंग करके जख्मी कर दिया, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए दही मरकज सेहत में मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। शहरियों ने बढ़ती हुई वारदातों पर आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील कर दी है। लाड़काना में मोहल्ला गरीबाबाद के मकीनों का पारा हाई हो गया। स्पीकों के खिलाफ गाड़ा वाह पुल पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने टायरों को आग लगाकर रोड ब्लॉक कर दिया। राहगीर परेशानी से दो चार। नवील चांडियो, अली रजा मुगैरी, बशीर मलगानी, दरिया खान आबरू और दीगर का कहना था कि एक हफ्ते से ट्रांसफार्मर जल गया है, जिसकी मुरम्मत के लिए चंदा इकट्ठा करके स्पीको एहलकारों को दिया, मगर अभी तक ट्रांसफार्मर ठीक नहीं हुआ। अगर स्पीको एहलकारों ने ज्यादती बंद ना की तो ऑफिस का घेराव करके धरना देंगे। गर्मी उरूज पर गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग, कारोबार ठप। गर्मी के 27 शहरी मैपको को कोसने लगे, नोटिस लेने की अपील कर दी। मजीद जानते हैं आरिफ वाला से अली रजा वट्टू की इस रिपोर्ट में। गर्मी में इजाफा होते ही आरिफ वाला शहर और उसके मुजाफाती इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। शहरी और देही इलाकों में घंटों गैर एलानिया लोड शेडिंग ने अवाम का जीना दोभर कर दिया है। बदतरीन लोड शेडिंग से कारोबार सख्त मुतासर होने से दुकानदार भी परेशान हैं। लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही है तो हमारा तो ये बिजली का कारोबार है, तो बिजली आती नहीं तो हम काम कहाँ से करें। हमारी तो हुकूमत से गुजारिश है कि ये लोड शेडिंग वाला मामला ख़त्म किया जाए। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लोड शेडिंग बहुत बढ़ती जा रही है। वापटा वालों ने बहुत तंग किया हुआ है, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आवाम ने आला हुकाम से बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर काबू पाने का मुतालबा किया है ताकि सख्त गर्मी के मौसम में लोड शेडिंग से पैदा होने वाली मुश्किलात। हबीबाबाद में अवामी सहूलत के लिए लगाया जाने वाला सस्ता बाजार मुकम्मल तौर पर नाकाम। अभी तक बाजार में कोई चीज़ फराहम ना की जा सकी। एक माह से लगे सस्ता बाजार में 40 से ज़ायद खाली कुर्सियाँ, टेबल, 1 दर्जन से ज़ायद पंखे, टेंट और बेशुमार कनातें जिनका किराया रोज़ाना की बुनियाद पर हुकूमत से वसूल किया जा रहा है। दूसरी तरफ मेन रोड की एक साइड ब्लॉक होने से मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। शहरियों ने वज़ीर आला और डिप्टी कमिश्नर कसूर आसिया गुल से नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। पारचनार के गांव गोसाड़ में 35 साला देरीना दुश्मनी सुलह पर ख़त्म। दुश्मनों ने एक दूसरे को गले लगाकर दोस्ती का ऐलान कर दिया। मजीद जानते हैं जावेद बंगश की इस रिपोर्ट में। गाँव गोसाड़ जलंधर के रिहायशी मलक इसरार और मोहम्मद बशीर की घरानों के माबैन 35 सालों से दुश्मनी चली आ रही थी, जिसमें कीमती जानी ज़ाया हो गई थी। इनके माबैन सालिसानी मशरान शकरदरा, मलक नूर अली, मलक नूर जुमान, मलक इकबाल, लियाकत हुसैन, दिगर ने मियाँ सादात, सेनेटर रिटायर्ड सैयद सजाद सैयद मियाँ, मेजर रिटायर्ड अजमाल सैयद मियाँ, सैयद वली सैयद मियाँ, सैयद जायद सैयद मियाँ, सैयद वसी सैयद मियाँ की ताउन व सरपरस्ती में 3 माह की शब व रोज़ कोशिशों से राजीनामा करके इस होनी दुश्मनी को दोस्ती में तब्दील कर दिया। इस मौका पर मशरानी इलाका ने इस राजीनामे को सिर्फ 2 अफराद नहीं बल्कि 2 नस्लों के लिए अमन करार दिया। इन सब को मुबारक कि इन्होंने एक ऐसा फैसला किया कि 2 ख़ानदानों को जोड़ के भाईचारे में तब्दील किया। तो ये सबको मुबारकबाद का और खुशी का दिन है। आज बल्कि अगर कहें तो ईद का दिन है कि जिस तरह ये लोग खुशी से मिले हैं और गले मिले हैं,
ये अक्सर मामूली बातों पर शुरू होने वाले तनाज़ात बड़े पैमाने पर माली व जानी नुकसानात का सबब बन जाते हैं। ऐसे तनाज़ात व दुश्मनियों को ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करना आसान तरीन इकदाम है। जावेद बंगश, कोहिनूर न्यूज़, पाराचीना। मुस्लिम लीग हाउस अलपुरी में वर्कर्स कन्वेंशन कायदीन की शिरकत। MNA डॉक्टर इबादुल्ला का कहना था कि 4 जुलाई को सवात में PDM का जलसा हुक्मरानों के खिलाफ रेफरेंडम साबित होगा। मजीद जानते हैं शांगला से गाजी अहमद की इस रिपोर्ट में। शांगला मुस्लिम लीग हाउस अलपुरी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िली कायदीन और वर्कर्स ने कसीर तादाद में शिरकत की। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए मेंबर कौमी असम्बली डॉक्टर इबादुल्ला का कहना था कि 4 जुलाई को सवात में PDM का जलसा नामनिहाद हुक्मरानों के खिलाफ रेफरेंडम साबित होगा। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान और शांगला के अवाम इस जलसे में एक बड़े काफिले की शक्ल में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि आलिया सूबाई और वफाकी बजट अवाम के साथ मजाक के सिवा कुछ नहीं। PDM की हुकूमत मुखालिफ तारीख अब फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि तारीख इंसाफ की हुकूमत हर मास पर नाकाम हो चुकी है। कमरतोड़ महंगाई और बेरोजगारी ने गरीब शहरियों का जीना महाल कर दिया है। वर्कर्स कन्वेंशन से साबिक मेंबर सूबाई असम्बली मोहम्मद रशाद खान व दीगर ज़िली कायदीन ने भी खिताब किया और 4 जुलाई को सवात में होने वाली PDM जलसा में शांगला से एक बड़ी रैली की शक्ल में शिरकत करने का ऐलान किया। कैमरा टीम के साथ गाजी अहमद। डिप्टी डायरेक्टर ज़राई इत्तलात पंजाब नवीद असमत काहलू का कहना है कि पैदावारी लागत में कमी के लिए काश्तकारों की रहनुमाई जारी है। हुकूमत की तरफ से मुमकिना वसाइल बरोए कार लाई जा रहे हैं। मजीद जानते हैं बहावलपुर से फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। नवीद असमत काहलू डिप्टी डायरेक्टर ज़राई इत्तलात पंजाब ने कहा कि महकमा ज़राअत की फील्ड फार्मर्स के इकबास के काश्तकारों की फनी रहनुमाई में मसरूफ़ अमल है। सुबह पंजाब में 6 मिलियन गांठ रोई के हदफ के असूल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स आम किरदार अदा कर रहे हैं। काश्तकारों को मुख्तलिफ सब्सिडी और दीगर सहूलियत की फराहमी के लिए किसान कार्ड का इजरा किया गया है। मार्केटों में मियारी ज़राई मदखल को मुकर्रर करदा नरखों पर दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। कपास के काश्तकारों से कहा जा रहा है कि वो हफ्ते में 2 बार पेज स्टोडिंग करें और महकमे के जारी करदा IPMF प्रोग्राम के मुताबिक निगहदाश्ती सरगर्मियां सर अंजाम दें। नवीद असमत कालू डिप्टी डायरेक्टर ज़राई इत्तलात पंजाब ने कोहिनूर से गुफ्तगू करते हुए बताया, कपास की फसल इस वक्त एक अहम मरहला में दाखिल हो चुकी है। इस मरहला पर बेहतर निगहदाश्ती अमूर की अंजामदही से मतलूबा पैदावारी अहदाफ का असूल मुमकिन हो सकेगा। काश्तकारों से कहा जा रहा है कि वो फसल से नुकसानदेह कीड़ों के कंट्रोल के लिए मरबूत तरीका इंतजाम अपनाएं, जिसमें कल्चरल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल, कानूनी और कीमियाई कंट्रोल के तरीके शामिल हैं। हफ्ता में 2 बार पेस्ट स्टॉपिंग करें। कीड़ों की मुआशी नुकसानदेह हद पर पहुँचने पर महकमाना सिफारिशात के मुताबिक स्प्रे करें। फ़ायदेमंद कीड़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बायो पेस्टिसाइड और IGR ग्रुप की कीड़े मार जहरी स्प्रे करें। महकमा ज़राअत के तहकीकाती इदारों की तहकीक के नतीजा में तैयार की गई सिफारिशात के मुताबिक बायो पेस्टिसाइड के इस्तेमाल से पैदावारी लागत और फ़ज़ाई आलूदगी में वाज़ेह कमी वाक़या होगी। सुई गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। आवाम को मौसम गर्मा में भी गैस की किल्लत का सामना। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी इंतजामिया ने लोड मैनेजमेंट के तहत CNG, सीमेंट और नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस की सप्लाई बंद कर दी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर मियां वकास से। जी मियां वकास, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? मौसम गर्मा में भी गैस की किल्लत का सामना है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी इंतजामिया ने लोड मैनेजमेंट के तहत CNG, सीमेंट और नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस की सप्लाई बंद कर दी है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी इंतजामिया ने तीनों सेक्टर को 4 रोज के लिए गैस सप्लाई बंद की है। रात 12 बजे तीनों सेक्टर की गैस बंदी कर दी गई है, जो 5 जुलाई तक बंद रहेगी। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, घरेलू सार्फिन और तजारती सार्फिन को गैस की सप्लाई जारी रहेगी। आज से 5 जुलाई तक पंजाब और KPK में तीनों सेक्टर्स को बंद कर दिया गया है। LNG टर्मिनल के सालाना मरम्मत की वजह से गैस की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी को 900 MMC FD गैस की किल्लत का सामना है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी इंतजामिया की तलब 1900 MMC FD है। गैस की किल्लत के बायस मुतअद्दिद इलाकों में घरेलू सार्फिन को भी गैस के लो प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है। जी बहुत शुक्रिया वकास तफसीलात बताने के लिए।
पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। कोहाट से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर फजलुर रहमान ने रियाजी और फिजिक्स का मुख्तसर फार्मूला पाई मुतारिफ करवा दिया। मजीद जानते हैं फैजान मुनव्वरी की इस रिपोर्ट में। इल्म रियाजी के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर फजलुर रहमान ने फिजिक्स और रियाजी का मुख्तसर फार्मूला मुतारिफ करवा दिया, जो कि इंतहाई आसान तरीन है, जिससे रियाजी की ज़बान में पाई कहा जाता है। 2012 में मैं एक्सीडेंटली एक रिसर्च में एंटर हुआ हूँ और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका एरिया कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है उसको मैंने दो मुतबादिल तरीक़ों से डिराइव किया था। 2013 में फिर मैंने एक कांस्टेंट पे काम किया है जिसको पाई कहा जाता है। सर्कल को स्प्लिट करके उसके लिए एक फार्मूला डिराइव किया है। उस फार्मूले में एक्स वेरिएबल है, एक्स ज़ाहिर करता है दायरे के मुहीत को, दायरे के रदास को या दायरे के डायमीटर को। इस फार्मूले में हम कोई भी वैल्यू अगर एंटर करेंगे तो पाई की वैल्यू रिटर्न होगी 3.154700538। पाई पे बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया है, पास्ट में आइंस्टाइन ने काम किया है, स्टीव हॉकिंग ने काम किया है, तो मैंने भी काम किया। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया है, मीडिया का दरवाज़ा खटखटाया है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट लेवल पे किसी ने नोटिस नहीं लिया। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं इमरान खान साहब, वो तो टैलेंट की बहुत कदर करते हैं, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की सतह पर रिस्पांस नहीं आया और मुझे कोई पज़ीराई नहीं मिली है। प्रोफेसर डॉक्टर फजलुर रहमान का कहना है कि मेरे 10 साल की मेहनत से नौजवानों को फ़ायदा पहुंचना चाहिए और इसमें मौजूदा हुकूमत को अपना मुअस्सर किरदार अदा करना होगा। कैमरामैन इलान शाह के साथ सैयद फैजान। एसपी सिटी लाहौर हसन जहांगीर के हुक्म और डीएसपी शफीकाबाद इफ्तिखार बाजवा की हिदायत पर एसएचओ थाना रावी रोड राना मोहम्मद अख्तर की बरवक्त कार्रवाई। मुनशियात फिरोज बाबर उर्फ बहारू शाह गिरफ्तार। मुलजिम से 1.5 किलो चर्स 40 ग्राम आइस बरवक्त बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बरवक्त गिरफ्तारी पर डीआईजी ऑपरेशन साजिद कयानी एसएसपी सिटी की तरफ से एसएचओ थाना रावी रोड राना मोहम्मद अख्तर को नकद इनाम और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से पंजाब हुकूमत की जानिब से तलीमी इदारों के गिरदोनवा में मंशियात फरोशी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, इसी पर जो है वो आईजी पंजाब इनाम गनी, सीसीपी लाहौर, डीआईजी ऑपरेशन, इसके अलावा तमाम डिविजनल एसपीज को हदायत जारी की गई थी कि जहां जहां पर तलीमी इदारे हैं वहां पर मंशियात फरोशों के खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन किया जाए। सबसे पहले बात की जाए रावी रोड पुलिस की। एसएचओ रावी रोड राणा मोहम्मद अख्तर ने एसपी सिटी हसन जहांगीर की हदायत पर जो है वो एक इंतहाई जो है वो बदनाम जमाना मंशियात फरोश बाबर उर्फ बहारू शाह को जो है वो गिरफ्तार किया, जिसके कब्जा से 1 किलो से जायद जो है वो आला क्वालिटी की मंशियात बरामद की है। इसके अलावा जो है वो कम उम्र बच्चे जो कि इस्तेमाल कर रहे हैं आइस का नशा जो आजकल किया जा रहा है, इसके अलावा जो है वो 40 ग्राम आइस भी बरामद की गई है जो कि जानलेवा है। बात की जाए अगर रावी रोड पुलिस की, तो रावी रोड पुलिस को जो है वो इतला मिली थी कि बहारू शाह जो है वो रावी रोड के इलाका में मंशियात फरोशी कर रहा है, जिस पर जो है वो एसएचओ रावी रोड राणा मोहम्मद अख्तर ने जो है वो फौरी तौर पर बरवक्त कार्रवाई करते हुए जो है वो मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और मुलजिम के कब्जा से 1550 ग्राम जो है वो मंशियात बरामद की गई है। आला क्वालिटी की ये चरस है, इसके अलावा 40 ग्राम जो है वो आइस भी बरामद की गई है। ये वही बहारू शाह है जो कि पुलिस को देखकर जो है वो फरार हो जाता था। इससे कबल भी जो है वो रावी रोड पुलिस ने इसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया था, जो कि जमानत करवाने के बाद अपने घर वापस आ गया, फिर अपने कारिंदों के हमरा ये मंशियात फरोशी करने लगा। एसएचओ रावी रोड राणा मोहम्मद अख्तर को जब ये इतला मिली तो फौरी तौर पर जो है वो मुलजिम को दोबारा गिरफ्तार कर लिया है और इसके कब्जे से 1 किलो से जायद की चर्स जो है वो बरामद किया है और 40 ग्राम जो है वो आइस भी बरामद कर लिया है। जिस तरह से आईजी पंजाब और सीसीपी लाहौर के अलावा डीआईजी ऑपरेशन भी यही कहते हैं तमाम डिविजनल एसपीज को और एसएचओ को कि किसी भी जो है वो इलाका में मंशियात फरोशी पाई गई तलीमी इदारों के गिरदोनवा में तो वहां पर पुलिस अफसरान के खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाएगा। उसी को मद्देनजर रखते हुए जो है वो राणा मोहम्मद अख्तर जो कि एसएचओ रावी रोड तैनात है, उन्होंने बहारू शाह को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जा से जो है वो 1550 ग्राम मंशियात बरामद कर लिया है, 40 ग्राम आइस भी है और उसके खिलाफ जो है वो 9C का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिया। जब मेरी बात हुई एसपी सिटी से तो एसपी सिटी का कहना था कि राणा मोहम्मद अख्तर ने एक बड़ा अच्छा काम किया है। बाकायदा तौर पर जो है वो सिटी डिवीजन में 22 थाने जो बने हुए हैं उनमें 21 थानों को इसी तरह से जो है वो काम करने की जो है वो ताकीद की गई है। बहुत शुक्रिया वसीम तफसीलात बताने के लिए।
लाहौर में गैस सिलेंडर फटने के वाकयात के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर के सख्त अहकामात जारी, खिलाफ वर्जी पर दुकानें सील करने और गिरफ्तारियों का सिलसिला तेज कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार मंसूर काजी ने टीम के हमरा शालीमार के इलाके में कार्रवाइयां की। पुलिस ने खिलाफ वर्जी पर 7 दुकानों को सील करके 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। आपको लाहौर से अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर में गैस सिलेंडर फटने के वाकयात के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर के सख्त अहकामात जारी, खिलाफ वर्जी पर दुकानें सील करने और गिरफ्तारियों का सिलसिला तेज कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार मंसूर काजी ने टीम के हमरा शालीमार के इलाके में कार्रवाइयां की। पुलिस ने खिलाफ वर्जी पर 7 दुकानों को सील करके 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। आपको एक अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि लाहौर में गैस सिलेंडर फटने के वाकयात के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर के सख्त अहकामात जारी, खिलाफ वर्जी पर दुकानें सील करने और गिरफ्तारियों का सिलसिला तेज कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार मंसूर काजी ने टीम के हमरा शालीमार के इलाके में कार्रवाइयां की। पुलिस ने खिलाफ वर्जी पर 7 दुकानों को सील करके 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर मलिक अयान से। मलिक अयान, तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में सिलेंडर फटने के बढ़ते हुए वाकयात को मद्देनजर रखते हुए डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक की जानिब से जो है आज तमाम असिस्टेंट कमिश्नर को लाहौर में मुख्तलिफ जो LPG शॉप्स हैं उनका विजिट करने की हिदायत जारी की गई थी। जो लोग जो वहाँ पर एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में जो गैस की फिलिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जो है हिदायत की गई थी। जिसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार काजी मंसूर अहमद की जानिब से अपनी टीम के हमरा तहसील शालीमार के मुख्तलिफ इलाकों में जो है विजिट किए गए हैं और कार्रवाइयां भी की गई हैं। 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि 7 दुकानों को सील भी किया गया है। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ FIR का इंदराज भी करवा दिया गया। डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक की हिदायत पर तमाम तर दुकानों के जो है दौरे किए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मंसूर अहमद काजी ने कहा है कि एक गैस से दूसरे गैस में जो है सिलेंडर से फिलिंग की सूरत में किसी से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई भी LPG शॉप वाला एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में जो है गैस फिलिंग करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इसी बिहाफ पे जो है आज तहसील शालीमार के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करने के बाद वहाँ पर जो खिलाफवर्जियां पाई गई हैं उसके खिलाफ जो कार्रवाइयां भी अमल में लाई जा रही हैं। जी बहुत शुक्रिया अयान तफसीलात बताने के लिए। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। लाहौर जौहर टाउन धमाके में जख्मी होने वालों की जिनाह अस्पताल में बेहतरीन निगहदाश्त। MS जिनाह अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर याहिया सुल्तान ने मसीहाई का हक अदा कर दिया। आपको लाहौर से अपडेट कर रहे हैं कि जिसे रब रखे उसे कौन चखे। लाहौर जौहर टाउन धमाके में जख्मी होने वालों की जिनाह अस्पताल में बेहतरीन निगहदाश्त। MS जिनाह अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर याहिया सुल्तान ने मसीहाई का हक अदा कर दिया। जिसे रब रखे उसे कौन चखे। लाहौर जौहर टाउन धमाके में जख्मी होने वालों की जिनाह अस्पताल में बेहतरीन निगहदाश्त। MS जिनाह अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर याहिया सुल्तान ने मसीहाई का हक अदा कर दिया। ज़िले इंतजामिया लाहौर के अफसरान मुतहरिक सरकारी ज़मीन को वागज़ा करवाने के लिए कार्रवाइयाँ जारी। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील शालीमार की कार्रवाई 6 किनाल 11 मरला सरकारी ज़मीन को वागज़ा करवाया गया। 8 पुख्ता स्ट्रक्चर्स को गिरा दिया गया। 1 कमर्शियल हॉल, 5 ज़ेर तामीर घर और 2 बाउंड्रियों को गिरा दिया गया। ज़मीन की कुल मालियत 127 मिलियन बनती है। कार्रवाई मौजा हरबंसपुरा में की गई। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार मंसूर अहमद काजी ने कहा कि तमाम कार्रवाई DC लाहौर मुदस्सिर रियाज की हिदायत पर की गई है।
SSP ऑपरेशंस लाहौर सैयद नदीम अब्बास का डॉल्फिन हेडक्वार्टर्स का दौरा। SP डॉल्फिन राशिद हिदायत ने SSP ऑपरेशंस का इस्तकबाल किया। डॉल्फिन स्क्वाड के चाको चबंद दस्ते ने SSP ऑपरेशंस को सलामी दी। इस मौके पर डिविजनल DSPs डॉल्फिन भी मौजूद थे। आपको लाहौर से अपडेट कर रहे हैं कि SSP ऑपरेशंस लाहौर सैयद नदीम अब्बास का डॉल्फिन हेडक्वार्टर्स का अचानक दौरा। SP डॉल्फिन राशिद हिदायत ने SSP ऑपरेशंस का इस्तकबाल किया। डॉल्फिन स्क्वाड के चाको चबंद दस्ते ने SSP ऑपरेशंस को सलामी दी। इस मौके पर डिविजनल DSPs डॉल्फिन भी मौजूद थे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ रिपोर्टर ताहिर मेहदी से। जी ताहिर, तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, SSP ऑपरेशन लाहौर सैयद नदीम अब्बास का डॉल्फिन हेडक्वार्टर का जो आज का दौरा वो बड़ा बेहतरीन रहा है। SP डॉल्फिन राशिद हिदायत ने SSP ऑपरेशन का इस्तकबाल भी किया। डॉल्फिन स्क्वाड के चाको चबंद दस्ते ने SP ऑपरेशन को सलामी भी दी और डिविजनल DSP और डॉल्फिन भी इस मौके पर मौजूद थे। SP डॉल्फिन राशिद हिदायत ने डॉल्फिन स्क्वाड PRU के हवाले से मजमूई तौर पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी। DSP हेडक्वार्टर्स ने डॉल्फिन स्क्वाड बुनियादी ढांचे पर तफसीली रोशनी डाली और इसके हवाले से मैं ये भी बताता चलूं कि जो SSP ऑपरेशन है उन्होंने SP डॉल्फिन को इस हवाले से मुबारकबाद भी पेश की कि उन्होंने डॉल्फिन स्क्वाड को बड़ा बेहतरीन तरीके से चलाया। SSP ऑपरेशन ने डॉल्फिन स्क्वाड और PRU गाड़ियों की इंस्पेक्शन की मेंटेनेंस और पर जोर दिया और हदायत जारी की हैं कि इनकी गाड़ियों को बेहतर किया जाए। और मैं ये भी बताता चलूं कि डॉल्फिन स्क्वाड स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए एक मुनफरद अहमियत की हामिल है। SSP ऑपरेशन ने डॉल्फिन स्क्वाड को कहा कि स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल करने के लिए डॉल्फिन स्क्वाड एक बेहतरीन जरिया है। स्ट्रीट क्राइम रोकथाम के लिए मुसर गश्त जरूरी है। DSP खुद मॉनिटरिंग करें, उनके लिए भी हदायत जारी करती हैं। क्राइम स्पॉट की निशानदेही लाजमी अलर्ट रहते हुए फ्राइज जो है मनसबी हदायत वो उसके लिए जारी की। और SSP ऑपरेशन ने कहा है कि डॉल्फिन नीति से काम करे ताकि स्ट्रीट क्राइम को मुकम्मल तरीके से कंट्रोल किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया ताहिर मेहदी तफसीलात बताने के लिए। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।